क्या होगा मार्केट पर आज के लिए और अगले हफ्ते के लिए? ये दिक्कत अब आज की है, हमने बहुत कुछ प्राइसिंग कर लिया इस फॉल में, या और गिरावट देखने को मिल सकती है मार्केट में? आपने नाम तो बताए जो खरीदने चाहिए, लेकिन बाजार पर कॉल दीजिए। नहीं हेमंत, पक्का है आपको ये 9300 का जो है ये थोड़ा सा अटकली डाल रहा है, बट आई एम वेरी श्योर यू विल टेक दैट आउट। और अभी भी मैं सोचता हूँ 9800 टू 10,000 इज इन ऑन द कार्ड्स इन द नेक्स्ट 10 डेज। अब वो नेक्स्ट वीक हो जाए तो दैट विल ऑल डिपेंड ऑन द पैकेज टुडे, बट आप ये लेके चलिए जो ज्यादा पेसिमिज्म है वो बिल्ट इन है। यू आर लुकिंग फॉर दीज गैप डाउन्स टू सेल, यू नो, फॉर द पैनिक प्ले। वो पैनिक प्लेयर तो हो चुके हैं और आपको कंसेंसस पता है कि बैंक की अर्निंग्स विल बी हर्ट एंड सो ऑन, और वो ज्यादातर ट्रेड हो चुका है। Most of the collateral damage was from the Middle East or the, you know, oil specific funds जिन्होंने because of oil have collaterally sold whatever they had to. अब I think the market is light और मुझे अभी भी पक्का है कि you see a 500 point rally from here on the upside. इसमें आप अभी भी ले सकते हैं कि यू नो स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक्स जो आपको आज जो जाने जाते हैं बढ़िया स्टॉक्स बताने के लिए। भसीन साहब, आज अगर सेल लगती है तो किस तरह के स्टॉक्स पर फिर आपकी नजर होगी? क्योंकि अभी तक तो देखिए डिप्स में जो खरीदारी कर रहा है वही पैसा बना रहा है, और सुबह सुबह भी देखिए राजेश पालिया जी कह रहे थे बाय ऑन डिप्स का मार्केट उनको अभी भी नजर आ रहा है जब तक 9100 होल्ड करता है। 9160 के आसपास हम खुल रहे हैं। बताइए आप कैसे देख रहे हैं इस ओपनिंग को? हाँ बिल्कुल हेमंत जी, आई विल गो विद राजेश जी, और ये एक इनिशियल नी जर्क रिएक्शन देखेंगे। और शैल जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि ज्यादातर जो इसमें बॉन्ड फंड में है दे आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दे आर नॉट द रिटेल इन्वेस्टर। तो ये एक साइकोलॉजिकली वीक है। जैसे आपको पता है आज एक्चुअली एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि कोविड इज मोर साइकोसिम्पथेटिक रादर देन द एक्चुअल इवेंट्स। अगर आपको थोड़ी सी भी झनक हो तो आप अस्पताल जाइए, उसका इलाज बहुत फास्ट हो जाएगा। तो स्टॉक्स पे आएंगे तो हेमंत हमें कैश में 2-3 शेयर बहुत अच्छे लग रहे हैं जिनका नाम ले रहा हूं। उनमें टॉप ऑफ द लाइन होएगा सन टीवी। मुझे लगता है आपको सबको पता है 130 करोड़ की जनता है और सबकी टीवी की तरफ ही ज्यादातर ध्यान है, चाहे वो मूवीज हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म। और सन ने ओटीटी प्लेटफॉर्म अपना 2 क्वार्टर पहले लॉन्च किया है which has got an astounding response, और I think their next foray after this settlement will be huge on the upside. उनका तमिल में आपको पता है मार्केट शेयर has been going up. स्टॉक का भाव ये 370 रुपए है। मुझे लगता है यहाँ से एटलीस्ट आपको 50% अपसाइड दिख सकता है बाय दिवाली। तो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन सन टीवी। सेकंड पिक मेरी होगी, आपने अभी पीएसयूज का जिक्र किया, उसमें बीईएल विल स्टैंड आउट। 5% डिविडेंड यील्ड है और वो विल बी अ वेरी बिग बेनिफिशियरी ऑफ द रीस्टार्टिंग ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बीईएल ये 76 रुपए का भाव है। इट इज वन ऑफ द ब्लू चिप्स, नवरत्ना जिसे कहते हैं। 5% डिविडेंड यील्ड है, आई विल गो विद दैट। और तीसरा होएगा फार्मा में मेरा एवरग्रीन स्टॉक जो आउट परफॉर्म कर रहा है, लुपिन। कल आपने एलेम्बिक फार्मा के रिजल्ट्स देखे, दे वर स्टैंड आउट। लुपिन विल बी द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द इनकम फ्रॉम यूएस जेनरिक जो इस क्वार्टर में आएगी। देयर रिजल्ट्स विल बी द बेस्ट एवर, और मुझे लगता है दैट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट। तो 825 रुपए का भाव है, यहां से मुझे 890 का नियर टर्म और 940 का भाव दिखता है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। एक शेयर और जो आपने अभी जिक्र किया ऑन मेटल्स, वो होगा हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक अगेन इज द 3rd लार्जेस्ट जिंक मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, और अगर उसको एक्सपोर्ट में ये टैक्स हटा दिया गया तो आई थिंक इट विल बी अ ह्यूज कैश जनरेटर फॉर द प्रेजेंट इन्वेंट्री एंड द फ्यूचर।